नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जिंदगी में इन दो लोगों का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो, क्योंकि आपके घर में आग लगाते हैं और हर संभव आपको बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। अगर आपने इनका साथ छोड़ दिया तो हम गारंटी के साथ लिख कर देते हैं, पैसों की बड़ी बड़ी बंडल आपके पास होगी और चारों ओर से खुशखबरियां आपको प्राप्त होने लगेगी, क्योंकि यह लोग आपके लिए पनौती है और जब तक यह दो लोग आपके साथ है तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती। ये दो लोग आपके ही आसपास मौजूद है और आग में घी डालने का कम कर रहे हैं और भेड़ के खाल में भेड़िए होते हैं। कुछ ऐसे लोग जो हमारे आसपास ही होते हैं और हम इन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन आज की वीडियो जो भी अंत तक देख लेगा वह इन लोगों की पहचान बड़ी ही आसानी से कर पाएगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमारा अपना है और वह कौन व्यक्ति है जो हमारे घर गृहस्थी को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े कम बन जाएंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बड़े बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, अपने पत्नी बच्चों का सम्मान नहीं करता, इज्जत नहीं करता, हमेशा उनसे गलत बर्ताव में बात करता है, उनका मान सम्मान नहीं रखता, 10 जनों के बीच उन्हें भला बुरा बोल देता है और कभी भी उन्हें कुछ भी बोल देता है, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में कभी मायने नहीं रख सकता, आपको कभी वह आगे नहीं बढ़ा सकता। ये बात आप गांठ बांध लो, वरना देर हो जाएगी। अगर ऐसे लोग आपके साथ हैं तो इससे अच्छे तो आपके शत्रु है, क्योंकि अगर कोई अपने माता पिता को घर से बाहर निकल रहा है तो यकीन मानिए ऐसा व्यक्ति आपके अच्छे भले घर संसार को भी आग लगा सकता है। इसलिए आपके आसपास जो भी लोग रहते हैं, सबसे पहले यही देखना है कि क्या वो बड़ों का सम्मान करते हैं, क्या वो उनके घर के बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का सम्मान करते हैं। अगर वे करते हैं तो उनके साथ आप रिश्ते बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर वह बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते तो इतना ध्यान रखना है, इन लोगों के साथ दोस्ती, इनके साथ मित्रता आपको बहुत भारी पड़ने वाली है। चाणक्य की माने तो किसी ऐसे लोगों को हमेशा छोड़ देना चाहिए जो बुरे स्थान पर रहता है। बुरे स्थान का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां के रहने वाले लोग कहीं ना कहीं गलत है। वह जिनकी सोच गलत है, जिनके कर्म गलत है, जिनका रहन सहन गलत है, क्योंकि उन लोगों की छाप इस व्यक्ति पर भी जरूर पड़ेगी और यह धीरे धीरे आपको प्रभावित करने लगेगा। क्योंकि नियम के पेड़ को चाहे दूध से सींच लिया जाए, चाहे दही से सींच लिया जाए, वो अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से दोस्तों, एक बुरा व्यक्ति होता है और हमें ऐसे लोगों से जरा बचकर रहना है, क्योंकि यह कब हमारे घर को आग लगा दे इस बात की संभावना नहीं होती। यह आस्तीन के सांप इसे होते हैं जो मौका मिलते ही डस लेते हैं और कभी भी रहम नहीं खाते। ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रता करने पर आपके जीवन पर भी बुरा असर पड़ सकता है। अगर वह इंसान बुरे स्थान पर रहता है तो उसके अंदर कभी भी अच्छे गुण नहीं आ सकते, क्योंकि संगति का असर हर किसी पर पड़ता है। अगर हम किसी चुंबक से लोहे को 15 दिनों तक चिपका कर रख दे तो उसे लोहे के अंदर भी चुंबक का थोड़ा बहुत चुंबकत्व जाता है, वह भी बाकी चीजों को अपनी ओर खींचने लगता है। और यही वास्तविकता में संगति होती है। अगर हम कुछ दिनों तक किसी व्यक्ति के साथ रह लेते हैं और अच्छे गुण तो हमारा विकास करते हैं, लेकिन बुरे गुण हमारा सब कुछ बेड़ा गर्क कर जाते हैं। अगला इंसान वह है दोस्तों जिसके नजरों में ही पाप होता है। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे लोग हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं जिसकी नजर में ही पाप है। ऐसा व्यक्ति आपको कभी भी मुश्किल में फंसा सकता है, क्योंकि अगर मनुष्य की दृष्टि में पाप है तो वह अपने घर वालों के लिए कभी भी सही नहीं हो सकता, या वह आपके घर के लोगों को भी गलत दृष्टि से देखता होगा। यह भी संभव है। अगर आप मार्केट में निकले हुए हैं और वहां पर घूम रहे लोगों को वह व्यक्ति गलत दृष्टि से देखता है, तो यह भी संभावना है कि आपके घर के लोगों को भी वह इसी दृष्टि से देखता होगा। ऐसे लोगों से आपको दूर ही रहना चाहिए। तभी आपके पास पैसे के बड़े बड़े बंडल होंगे जिसके नजरों में ही पाप है। हमें ऐसे लोगों से पूरी तरह से दूर रहना है। बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे लोग किसी कम के नहीं होते जिनकी नजरों में पाप होता है। ये लोग अपने पाप को दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं और इनकी सोच भी बहुत खराब होती है। ये आपको हर वक्त गलत सलाह देंगे।
ये जीवन में आपको कभी यूं नहीं करेंगे कि तू ये काम मत कर, तू उसमें फेल हो जाएगा, इसमें ना पास हो जाएगा। वे आपको गलत काम को भी सही ठहराकर उससे भी करने की सलाह देंगे, क्योंकि वह चाहते हैं कि आप उसे कम को करें और उसका मैं आपको असफलता मिले, आपका मनोबल टूटे और आप वहीं के वहीं धराशायी हो जाए। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बुरी आदतें होती हैं। बुरी आदतों में क्या क्या सम्मिलित है वह जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे धूम्रपान हो गया। बहुत सारे लोग दिन भर शराब के नशे में धुत रहते हैं। वे बहुत ज्यादा गाली गलोच करते हैं। सामने कौन है उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बोलने करने का भी ध्यान नहीं रखते और बहू बेटियों का सम्मान नहीं करते। ऐसे लोग दुष्ट लोगों की श्रेणियां में आते हैं। हमें उनके साथ कभी दोस्ती नहीं करनी है। ऐसे लोग हमारे घर परिवार को, सुबह संसार को आग लगा सकते हैं। इसलिए इनसे दोस्ती करना यानी अपने हाथों, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके ऐसे लोग ना हो जो किसी भी गलत चीज के आदी हो, और ऐसे व्यक्ति आपको जीवन में कभी आगे बढ़ाने में मदद नहीं करेंगे। इसलिए अच्छा है कि आप इनसे दूर रहे। अब दोस्तों, आपके घर परिवार में कुछ रिश्तेदार भी होंगे और इन रिश्तेदारों को भी समझना परखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि कुछ रिश्तेदार ऐसे होंगे जो आपके पर्सनल मामलों पर, निजी मसलों पर अपनी राय रखने आ जाते हैं। आप नहीं चाहते कि आपके बीच बोले, लेकिन फिर भी यह बड़ा होने का बेफालतू का फर्ज निभाते हैं और अपनी राय रखकर चले जाते हैं। इन लोगों का मकसद और झगड़ा को सुलझाना बंद नहीं, बल्कि और आग में घी डालना होता है। ऐसे लोग दोस्तों पूरी तरह से हमारे घर को आने पर तूने होते हैं। हमें इनकी बातों में नहीं। अगर घर में कोई व्यक्ति को संभालना होगा, दोनों अगर लड़ते रहेंगे तो बात नहीं समझेगी। उसे व्यक्ति का प्लान सार्थक हो जाएगा जो आपको लड़ना चाहता है। आपको प्रेम भरा जीवन अपनाना है और गलत लोगों से दूर रहना है। कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करवाने के लिए हमें मूर्ख बना देते हैं। हमें ऐसी जगह फंसा देते हैं जहां हमें नहीं जाना होता। कई बार हम मजबूर में ऐसे कम कर लेते हैं और बाद में यही हमारे ऊपर भारी पड़ते हैं। हम फंस जाते हैं और फिर बाद में कोर्ट कचहरी के 10 चक्कर हमें काटने पड़ते हैं। इसीलिए आपके लिए अच्छा रहेगा लोगों की बातों में ज्यादा ना आए, क्योंकि लोग तो आपके घर को आग लगाने पर तुले हैं। उन्हें आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन अगर आपको अपनी खुशियों की परवाह है तो अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीना शुरू करिए। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो इस दुनिया में लोगों की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। उन्हें किसी को चुना हो, कुछ करना हो, कुछ खाना हो, कुछ पीना हो या कहीं भी जाना हो, उन्हें ऐसा लगता है कि 4 लोग क्या कहेंगे। आपको सबसे पहले एक बात समझनी होगी कि लोगों की अपेक्षाओं का कभी अंत नहीं होता। आज जिस काम को आप लोगों को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, उस काम में भी लोग कहीं ना कहीं निकल ही लेंगे। इसलिए समय रहते आपको संभल जाना है और अपनी खुशियों को ध्यान में रखते हुए वही काम करना है जो आपको पसंद है, वो नहीं जो लोगों को पसंद है, क्योंकि लोगों की पसंद को बदलते जरा भी देर नहीं लगती। आज खुद की खुशियों के साथ समझौता तो कर लेंगे, लेकिन आगे जब आपको दुख होगा तो उसे दुख की घड़ी में आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए समय है जो मर्जी बिंदास अपना जीवन जीना है। आपको अपनी जिंदगी में से इन लोगों को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंकना चाहिए। आगे वीडियो में कुछ जरूरी सावधानी है, उपाय है, हमारा आपसे अनुरोध है। वीडियो को अंत तक देखते रहे। आपके जीवन काल के लिए यह व्यक्ति सबसे बड़ा खतरा है। योग है आपके मंजिल का सबसे बड़ा पत्थर है। यदि आप इनके साथ कुछ और पल तक चलते रहेंगे तो दोस्तों, यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले, जिंदगी को पूरा खराब कर सकता है। इस व्यक्ति के साथ रहने से आपकी छवि भी बिगड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा कि दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वह सभी जानकारी दी कि यह व्यक्ति कौन है, कैसे आप इनको पहचान सकते हैं, कि दोस्तों आप इनको अपने जीवन काल में दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक सकते हैं। दोस्तों, हम आपसे पूछते वीडियो के अंत में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय कि जिन्हें आप करेंगे तो दोस्तों आपके में जो भी कार्य आपके बिगड़े हुए हैं वह भी बन जाएंगे और आपके जीवन काल में पूर्णतया व्यक्ति वापस नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी जानकारियां आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व होंगी।
बहुत ही ज्यादा लाभकारी होने वाली है। उससे पहले दोस्तों, दिया भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव की दें भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी को होगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, एक शुरुआत करते एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि दोस्तों आपको अपने जीवन काल में निरंतर याद रखनी है। आप अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करें या ना करें, कि दोस्तों सूर्य होता है तब करोड़ों लोग नींद में होते हैं, फिर भी सूर्योदय होता है। इसी प्रकार आपके जीवन काल में कोई व्यक्ति आपका सम्मान करता हो या फिर ना करता हो, आपके कार्यों के वैल्यू करता हो तो फिर ना करता हो, ये दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा जब आपसे मिलने के लिए उन्हें समय निकालने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो दोस्तों आप इसी प्रकार अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें। जब उपयोग दोस्तों कर्मों का फल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण आपको देंगे जरूर। अब दोस्तों आने वाले 7 दिनों की महाभविष्यवाणी करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ जरूरी सावधानी व उपाय आगे हम बताने जा रहे हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत ज्यादा ऐसी मुसीबत पर ध्यान मत दीजिए जिनके कोई अते पत्ते ही नहीं है। कई बार हम देखते हैं आप बहुत ज्यादा उदास रहते हैं उसे समस्या के लिए जो कि अभी तक आई ही नहीं है, तो जो आया ही नहीं है, जो हुआ ही नहीं है, उसकी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल जो होगा देखा जाएगा और भगवान कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं करते। इतना आपको पता है, आपकी अच्छी उन्नति होगी और आपके दृढ़ निश्चय से ही होगी। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपका ग्रह साथ देने लगेंगे, खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, तो यह चीज थोड़ी आपको काबू करनी है और ये आपके हाथ में है। कार्य क्षेत्र मजबूत होने से आपको ज्यादा समस्याएं वहां नहीं आएगी और आप अपने अनुभव से बहुत कुछ बातों को क्लियर कर लेंगे। और काफी ग्रह अपना रुख परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके तहत व्यापार, नौकरी, कारोबार युक्त विद्यार्थियों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए, वह बेरोजगार लोगों के लिए क्या असर दिख सकता है, क्या वह घटना शुरू होगी या शुभ जानने के लिए आपको बिल्कुल अंत तक इस वीडियो को देखिए। बीच बीच में आपको पर्याप्त सावधानियां सुनकर आप खतरों से बच सकते हैं। और मंगलवार को 2 से 3 उपाय हमने आपको यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति यह उपाय करें संकट मोचन पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। अगले 7 दिनों में बहुत काम आने वाला है दोस्तों। पानी की बूंदें जब नदी के अंदर होती है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई उनके बारे में बात नहीं करता, कोई उन्हें नहीं देखता, लेकिन जब यह पानी की बूंद शीप पर होती है तो वह मोती की तरह चमकने लगती है। आपने भी कभी न कभी जरूर ऐसा ही करना, जहां आप मोती की तरह चमके, कि भीड़ में पहचान बन जाती है। आपने देखा होगा जब कोई इंसान खुद की पहचान खुद बनाता तो वह के हिसाब से बहुत कुछ पा लेता है। ठीक है, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स सभी कृष्ण प्रेमियों जरूर लिखें, राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले आने वाले समय में विशेष घटना आपके साथ होगी और आपके पीठ पीछे क्या होने वाला है, यह आपको हैरान कर देगा। कोशिश करिए कि सकारात्मक रहे, क्योंकि नकारात्मक बातें आपके दिल को दुखाने वाली होती हैं। आपको प्रमोशन लेटर भी मिल सकता है, लेकिन जब हम प्रगति के मार्ग पर चल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं दुश्मन पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचने वाले हैं। वह कहीं ना कहीं आपके कामों को बिगाड़ सकते हैं। वह जल्दी ही आपकी पीठ पीछे बड़ा कांड होने वाला है। सतर्क रहें, किसी को भी अपना न समझे, क्योंकि ये कलयुग है भाई साहब। यहां पर अपने माता पिता के अलावा कोई अपना नहीं है। व्यापारी वर्ग को प्लान करते हुए बिजनेस करना है। अगर बिना रणनीति के कुछ करेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे और कर्ज हो जाएगा। वह अलग विषाक्त रोग होने की आशंका, अलर्ट रहेंगे। दांपत्य जीवन में अशांति रहेगी। कोशिश कीजिए दोनों में से किसी को क्रोध आता है तो एक शांत हो जाए, क्योंकि दोस्तों क्रोध उस माचिस की तीली की तरह होता है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जल जाती है। तो स्वयं विचार कीजिएगा। व्यर्थ की बातों में अपना दिमाग लगाने से बचना। ऐसे में किसी भी काम की ओर अपना ध्यान, अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए। आप अपने काम को करने में आपको पिक्चर देखने लगे, परंतु व्यर्थ की बातों में दिमाग लगाना है। स्पेशल कार्यों में लापरवाही करी तो वह महंगी पड़ सकती है। आलस्य और लापरवाही,
इन दोनों चीजों से आपको विशेष तौर पर बचना है कि आपकी आय में वृद्धि के योग यहां पर नजर आ रहे हैं। व्यापारी वर्ग की बड़ी डील फाइनल हो सकती है, साथ ही अच्छे व्यापारिक पार्टनर भी आपको मिल सकते हैं। छोटे बच्चों के पेट में दिक्कत हो सकती है, जिसको लेकर लापरवाही करना मतलब बड़ी समस्या को जन्म दे सकता है। कुछ अनमोल विचार आपके सामने रख रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने और लगे उनका। यह जीवन जीने के अनुसार आपको यह बातें आपने ध्यान रखें तो कभी चोट नहीं आएगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें और कभी नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, आनंद में कभी खुश होते हैं, कई बार मौज मस्ती में होते हैं तो हम किसी को भी प्रॉमिस कर देते हैं, तब वह समझ आता है वह पूरा नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं वह हमारी छवि खराब हो जाती है। तो ध्यान रहे, आनंद में कभी किसी को वचन मत देना। दूसरा है दोस्तों, क्रोध में कभी किसी को उत्तर मत देना। कई बार ऐसा होता है कि क्रोध हमें एकदम से आ जाता है, खासकर राशि वालों को। यह बात अलग है कि शांत बहुत जल्दी हो जाता, परंतु उस वक्त के बीच अगर आपने किसी को कुछ गलत बोला तो वह पूरी जिंदगी युद्ध हमेशा चलता रहेगा और उसके कारण हमेशा लड़ाई झगड़ा होता। तो दूसरा पॉइंट में कभी किसी को धोखा मत देना। तीसरा पॉइंट है दोस्तों में कभी भी निर्णय लेना। दोस्तों कहते हैं कि इंसान हमेशा गलती करते रहते हैं, तो हमारे सोचने समझने का नजरिया समझ नहीं आता रहूं या नहीं है। इसलिए इन 3 बातों का आपको जीवन में हमेशा ध्यान रखना है। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कहां राधे राधे जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए दोस्तों, 2 से 3 सावधानियां अब हम आपको बता देते हैं, और वीडियो में तो कृपया करके तक बने रहिए। ऑफिस में लोकहित से जुड़े हुए उन्हें हमारी सलाह है कि कंप्यूटर का बैकअप अवश्य कर ले। बेटा होने की संभावना, अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो सबसे पहले यह नियुक्त कि आपका पार्टनर है वह ईमानदार है या जाकर स्थिति बिगड़ सकती। छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना भी अच्छा रहता है। उन्हें देने से विवाद की स्थिति बन रही है तो अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत रखें। बैंक बैलेंस के ग्राफ को बढ़ाने पर फोकस कि युवक भागने में काम आने वाला है और पैसों से ही व्यवहार बनते हैं। मतलब कुल मिलाकर हर समस्या का समाधान रुपया ही, तो हमें पैसा कमाने पर ध्यान देना चाहिए। अब इसका यह मतलब नहीं निकल जाता है कि हम पैसा कमाने के चक्कर में अपने परिवार को समय न दें, आराम ना करें। ये जगह और पैसा कमाना अपने जगह। हम अपने परिवार, हमारे बच्चों को समय देना है और अपने आराम पर पर्याप्त ध्यान रखना है। धर्म कर्म ध्यान रखें, भगवान का आशीर्वाद लेने रोजाना 10 मिनट, परंतु मंदिर जाकर उनका स्मरण जरूर कीजिए। आपके घर पर भगवान आप सब्सक्राइब करेंगे। अब दोस्तों, समय उपायों के बारे में बात करने, मंगलवार के दिन हनुमान जी से संबंधित आप सभी लोगों को करने संघ की चमत्कारिक बहुत जबरदस्त है का पहला उपाय बता रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। आपको मंगलवार के दिन सुबह स्नान कर बाद बड़ यानी बरगद के पेड़ का एक पत्ता तोड़ लाएं और स्वच्छ जल से धो लेना है। इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी के सामने रखना है। इसके बॉक्सर से इस पर लिखना है श्री राम, और आपको 11 माला जप करना है एवं हम हनुमंतय नम इस मंत्र का। इसके बाद इस पत्ते को आप अपने पर्स में रख लीजिए। यकीन मानिए बहुत चमत्कारी उपाय और बहुत जल्द आपको परिणाम देखने को मिलेंगे।